नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे यूट्यूब मीडिया यानी कि वो पत्रकार जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पर अपना मीडिया हाउस चलाते हैं, वो उसके फेवर में, मतलब बात तो वो अगेंस्ट की करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पूरा माहौल जो है उनके फेवर में खड़ा कर देंगे और एक बार फिर से जो है 2024 में बीजेपी की सरकार बन जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये क्या कह रही है मैडम, ये तो खुद एक यूट्यूबर है। जी हाँ, हम यूट्यूबर हैं, लेकिन हम उस तरीके की कोई भी खबर, कोई स्टोरी हम ना तो चलाते हैं ना दिखाते हैं जो सिर्फ लोगों को मिसगाइड करे, लोगों के अंदर भ्रम पैदा करे। उन चीज़ों से हम दूरी बना के रखते हैं और वही चीज़ अपने दर्शकों को, वही कहना चाहिए कि कंटेंट अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं जो कंटेंट एकदम सही होता है, जो तथ्यों पर आधारित होता है और जिसकी वास्तव में कोई मतलब सत्यता होती है, इसका कोई वजूद होता है। केवल एक सिनेरियो बना देना काफ़ी नहीं है कि जा रहे हैं मोदी, नहीं आएंगे दोबारा मोदी, लाल किले से दोबारा झंडा नहीं फहराएंगे मोदी और इस बार किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे, झोला उठा के चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये ठीक उसी तरीके का सिनेरियो है, अगर आप इस चीज़ पर ध्यान दें, जो सिनेरियो इन्हीं यूट्यूबर्स ने, ये मैं सबको नहीं कह रही हूँ, सब इस तरीके के नहीं हैं, लेकिन कुछ हैं ऐसे और वो अच्छे खासे ब्रांड हैं, बड़ा नाम है, बड़े जर्नलिस्ट हैं। मैं यहाँ किसी का पर्टिकुलर का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि नाम लेने से फिर ये हो जाएगा कि हमारे ऊपर सीधे उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं लूंगी नाम, लेकिन आप उनको ढूंढेंगे तो वो आपको आसानी से मिल जाएंगे और वो कौन लोग हैं ये भी आप जानते हैं। तो आपने देखा होगा, एक चीज़ नोटिस की होगी कि 2022 में भी एक ऐसा ही सिनेरियो इन यूट्यूबर्स ने बीजेपी के खिलाफ तैयार कर दिया था और समाजवादी पार्टी जो गठबंधन थी रालोद के साथ, उसके फेवर में खड़ा कर दिया था ये सारा सिनेरियो कि इस बार तो अखिलेश यादव 101% आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है, दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे योगी आदित्यनाथ। इस तरीके की तमाम चीज़ें। और जब चुनाव हुआ था तो मुझे अच्छे से याद है, सेकंड फेज का जब इलेक्शन हुआ यानी कि दूसरे चरण का, उसके बाद तो ये कह दिया गया कि बिल्कुल पूरी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एकदम सफाया हो गया है। लेकिन जब रिजल्ट आया, जब काउंटिंग हुई तो नतीजे इसके विपरीत थे। तो आप ये देखिए कि इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट कर देना, इस तरीके का माहौल बना देना जिससे लोग, जनता, वोटर्स जो है वो मिसगाइड हो, इससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि आप फायदा पहुंचाते हैं सत्ता पक्ष को, फायदा पहुंचता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जिस उनको जनता को ये लगता है कि ये इस तरीके से हो रहा है, अरे ये कैसे हो रहा है और इसका जो है हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं बिना तथ्यों के, बिना कुछ जाने, सिर्फ इसलिए कि दूसरे पक्ष ने शायद पता नहीं आपको क्या लाभ और फायदा पहुंचाया, आई डोंट नो, लेकिन ये चीज़ें डेफिनेटली जनता को मिसगाइड करती हैं। तो अब आप देखें कि इस बार भी यही सिनेरियो ये लोग बना रहे हैं, जा रहे हैं मोदी, नहीं आएंगे दोबारा मोदी, किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे। 2024 में आप परिवर्तन देखेंगे और 2024 में दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से दोबारा से झंडा नहीं फहरा पाएंगे और अपना झोला उठा करके जा रहे हैं मोदी। इस तरीके की तमाम बातें, तमाम जो है चीज़ें वो क्रिएट कर रहे हैं ये कुछ यूट्यूबर्स, और ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का काम करते हैं। बात वो कीजिए जो सच हो, बात वो कहिए जो तथ्यों पर आधारित हो, बात वो कहिए जो समीकरण पर बेस्ड हो, जो चीज़ें उन पर बात कीजिए। ये सिर्फ हवाई बातें, ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा और ऐसा होने जा रहा है, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा ही होने जा रहा है? ये तो आप इलेक्शन के दिन तक नहीं बता सकते कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पत्रकारिता का भी अनुभव है उसमें यही देखा है कि पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। एन वक्त तक वोट ट्रांसफ़र होता है, एन वक्त तक लोग अपना मन बदलते हैं,
जाना कहीं और होता है और चले कहीं और जाते हैं। तो ये चीज़ें कहना जो है बिल्कुल सही नहीं है, बेमानी होगी। हाँ, एक चीज़ होती है, एक जातिगत समीकरण, एक सारी चीज़ें जो विधानसभा है या फिर लोकसभा है उसका क्या माहौल है, या वहाँ पर जातिगत समीकरण क्या है, वहाँ पर जो मुद्दे क्या हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी लोग अपना अपना एक अनुमान लगाते हैं, एक आकलन करते ज़रूर हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि ऐसा अगर होता है तो फिर ऐसा होगा, बजाय ये कहने के कि नहीं ऐसा ही होगा। तो ये कहना डेफिनेटली गलत होगा कि ऐसा ही होगा। अब रही बात जैसे विपक्ष की, तो अगर इंडिया जो विपक्ष बना है इसमें अगर सब चीज़ें सही रही और सीटों का बंटवारा सब कुछ सही हुआ, सभी लोग इसमें कुछ जो है अपनी चीज़ों को और अपनी ईगो को छोड़ करके अगर वास्तव में ये चीज़ चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत बने और सब कुछ सही रहा, तो फिर देखा जाएगा कि क्या चीज़ें सब निकल के सही सामने आती हैं। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो है वो कैसे रहेगा, रालोद का कैसे रहेगा, अगर बीएसपी आती है तो उसका कैसे रहेगा, सीटों का बंटवारा है, फिर वोटर्स है, ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें आंकड़े हो गए, अनुमान हो गए, ये सब चीज़ें जो है जब काउंट होती है, सब चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, तब इनका जो कंक्लूजन निकाला जाता है वो चीज़ें आप कह सकते हैं कि हाँ करीब करीब वहाँ पहुँचने का काम करती हैं। लेकिन अगर आप शुरू से ये कहने लग जाए कि नहीं वो तो जा रहे हैं, नहीं वो तो चले जाएंगे, तो ये चीज़ें इस तरीके से सिर्फ लोगों को मिसगाइड करती हैं, लोगों के मन में भ्रम पैदा करती हैं, और डेफिनेटली इससे फ़ायदा जो होता है वो किसी और को हो जाता है। तो ये काम पता नहीं क्यों इन लोगों ने उठाया हुआ है, ख़ास तौर पर कुछ जो बड़े ब्रांड हैं, ये पत्रकारिता के, उन लोगों का चलाया हुआ ये एजेंडा है। और ठीक है, आप अगर आपकी विचारधारा एंटी नरेंद्र मोदी है, एंटी बीजेपी है, तो आप उसको उस तरीके से प्रेजेंट कीजिए, हमारी भी है, हम उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और उस तरीके से दिखाते हैं। जिस खबर की आलोचना करनी होती है, जिस कार्य की आलोचना करनी होती है, वो भी करते हैं, सभी चीज़ें हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि साहब बिल्कुल ही आप क्लीन चिट किसी को दे दें और किसी को बिल्कुल ये कह दें कि ये तो जा रहे हैं, ये तो चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तब तक नहीं जाएंगे आप चाहे कितना भी जाति समीकरण जोड़ लीजिए, चाहे कितने भी आंकड़े जोड़ लीजिए, चाहे आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए, ये तब तक नहीं जाएंगे। सत्ता परिवर्तन तब तक संभव नहीं है जब तक कि जनता का स्वयं का ये मूड ना बन जाए कि हमें इस बार 100% नहीं बल्कि 101% सत्ता बदलनी है। तब तक किसी भी सत्ता का परिवर्तन संभव नहीं है। बाकी सब हवाई बातें हैं, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लोगों से व्यूज़ लेने के लिए और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। जैसे कह दो तो अभी बुरा तो लगेगा, अगर इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली मुझे भला बुरा कहेंगे, गालियां भी देंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सच्चाई कह रही हूँ, सच्चाई ही हमेशा कहती हूँ। तो ये सब चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए, व्यूज़ आ जाएंगे, तमाम फेक तरीके की खबरें, फेक थंबनेल, अब थंबनेल कुछ लगाएंगे अंदर कुछ और होगा, तो ये सब चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर क्या फ़र्क रह गया आप में और गोदी मीडिया में? अगर वो अपनी जगह बेईमान है तो आप भी तो अपनी जगह बेईमान हो। आप कम से कम अपनी जगह ईमानदार रहो, अपने जो है प्रोफेशन के साथ ईमानदारी बरतो। आप तो ईमानदार रहो, आप तो सच्चाई दिखाओ, सच्चाई बताओ। जो जनता अगर ग्राउंड लेवल पर कह रही है कि वी आर विद भारतीय जनता पार्टी, तो वही दिखाओ। और अगर वो कह रहे हैं कि वी आर विद विपक्ष और इंडिया, तो वो दिखाओ, सच्चाई दिखाओ ना। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात बोली थी कि अगर 10% 20% लोग कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के साथ हैं, और अगर 8% 7% 5% लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं हैं, तो दिखा उसको देंगे जो 5-7% वाला है, उसको नहीं दिखाएंगे जो 20% वाला है। तो सच्चाई से आप खुद भाग रहे हो और लोगों को भी सच का सामना करने से जो है आप रोक रहे हो। सच्चाई दिखाइए, सच्चाई बताइए, अनुमान, आकलन, आंकड़े, ये सब कुछ दिखाइए कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जिस तरीके की वो राजनीति करती है, जिस तरीके के वो हथकंडे अपनाती है, जिस तरीके का उसका मैनेजमेंट है, उसी लेवल का हर चीज, उसी लेवल की विपक्ष को भी लेकर आनी पड़ेगी, तब जाकर के आप इनसे दो दो हाथ कर सकते हो। और ऊपर से जो तड़का धर्म और नफरत का लगा है, जो लोगों के जहन में इन्होंने बो दिया है, उसको उखाड़ फेंक देना एकदम से इतना आसान नहीं होगा। आप देख लीजिए, हकीकत यही है, अभी तक भी कुछ खास परिवर्तन जो है वो होते हुए दिख नहीं रहा है। ना तो लोगों के लिए महंगाई कोई मुद्दा है, ना लोगों के लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा है, ना लोगों के लिए मणिपुर कोई मुद्दा है, ना हरियाणा मुद्दा है, ना वो 4 लोग मार दिए ट्रेन में धर्म और राजनीति के नाम पर वो कोई मुद्दा है, ना इस तरीके के कभी कोई मुद्दे थे, ना छात्रों की कोई समस्या है, ना किसानों की है, ना मजदूरों की है, ना महिलाओं की है, ना अल्पसंख्यकों की है, ना दलितों की है। किसी भी चीज की कोई कीमत किसी भी मुद्दे की फिलहाल नहीं है, क्योंकि जनता इन चीजों पर बात ही नहीं करना चाहती। लोग कहने वाले ये भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, 250 रुपये किलो टमाटर है, हो गया तो क्या हो गया, कुछ दिन मत खाइए। ऐसा तो है नहीं कि महंगाई पहली बार हुई है। तो जब अंधभक्ति का ये हाल है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मोदी जी जा रहे हैं? मोदी जी तब तक नहीं जाएंगे जब तक यहां से लोग काम नहीं लेंगे। ये बात उतनी ही सच है जितना कि सांस लेना सच है। तो इस तरीके की जो बातें हैं, सिनेरियो है, ये सब कुछ बनाने से कोई फायदा नहीं है। आप झूठ परोस रहे हो एक तरीके का। तो मेरे जहन में एक चीज़ आई थी, बहुत दिनों से मेरे दिल में, दिमाग में एक बेचैनी थी कि ये जो दिन रात सिर्फ इस चीज़ का दिखा रहे हैं कि जा रहे हैं, चले जाएंगे, बहुत अच्छा है चले जाएं, मैं खुद चाहती हूँ कि चले जाएं, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे जैसे आप कह रहे हो। आप सच्चाई दिखाओ, सच्चाई बताओ, और जब रिजल्ट आता है तब सब नीलबटा सन्नाटा हो जाता है। उसके बाद कहाँ चले जाते हैं आपके सारे दावे? वो दावे कहाँ चले गए कि आ रहे हैं अखिलेश और बहुमत के साथ आएंगे अखिलेश, बहुमत का तो आंकड़ा भी आसपास नहीं छू पाया अखिलेश। तो इस तरीके का जो झूठ है ये फैलाना अगर यूट्यूबर्स बंद कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर आप में और मोदी मीडिया में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये एक चीज़ जो है जहन में आई थी, सोचा आप लोगों के साथ इसे मैं ज़रूर से शेयर करूंगी। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।